बच्चों जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि आप लोग जो इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना 11 फरवरी के दिन होने जा रहा है। 11 फरवरी के दिन जो आपका पेपर होगा बच्चों, ये आपका होम साइंस का होगा। तो होम साइंस का हम लोग वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब पेपर में छपने वाला है क्वेश्चन, है ना। विषय को टेंशन नहीं रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते। तो चलिए बच्चों यहाँ पर स्टार्ट। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको एक चीज बता दें, आपका जो है पीछे भी जो क्लासेस वगैरह हुआ है, 2 क्लास हुआ है पीछे, उसको देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है ना। आप एग्जाम में जाओगे तो प्यारे बच्चों 35 प्लस क्वेश्चन आपको याद रहेगा। इस क्लास को कर लेना, पीछे का जो है क्लास कर लेना। ठीक है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम बचा उसका भी मैं तैयारी करवा दूंगा। आप कमेंट करना किस सब्जेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कृत्रिम तंतु क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, पहला का आंसर ही हो जाएगा रेयान। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कपड़े के चेन में क्या देखना चाहिए, तो याद रखिएगा मजबूती देखना चाहिए। दबे छुड़ाने के एजेंट कौन कौन है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा जो है ना अवशोषक, साथ में ब्लीचिंग रासायनिक, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन उचित होता है, तो याद रखिएगा टिकाऊ एवं रेशमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 1 सेकंड, टिकाऊ और रेशमी होगा, ये हमारा टिकाऊ और रेशमी होगा। आकर्षक एवं महंगे होता है। अगला है गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है, तो याद रखिएगा ये व्यवहारिक विज्ञान है। अगला है किस जो ना निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बोलना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बच्चे के पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है, तो 7 का आंसर डी होगा भाई बहनों का संबंध, ऑप्शन डी होगा। अगला है बच्चों में पोलियो के जो ना डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, तो याद। तो बच्चों ये हो जाएगा 24 माह से 16 से 24 माह, ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। 9 की कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो 9 का बी हो जाएगा वसा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चावल के पानी के समान मल किसका लक्षण होगा, तो याद रखिएगा 10 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि हैजा का। अगला है पारिवारिक साधनों का योजना सदुपयोग क्या कहलाता है, तो 11 का डी होगा गृह प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, तो ये टोटल 2 प्रकार की होगी। अगला है जल में 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है, घुलित तथा क्या पाई जाएगी, एक घुलित पाई जाती है, दूसरी जो पाई जाती है अजन अघुलित, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, तो बी नंबर हो जाएगा ओजन अज्ञानता। अगला है 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है, तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, यानी कि टोटल 4। अगला क्वेश्चन है कि जो ना ढोकला किस विधि से बनाया जाता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा किण्वन की द्वारा। अगला है दूध को सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो 17 का आंसर आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा जो ना पास्चुराइजेशन, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है, तो 18 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा कमरों का सज्जा, ऑप्शन नंबर सी डी पर। अगला क्वेश्चन है 19 के भारत में स्वच्छ भारत मिशन अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो 19 का याद रखेंगे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। इनमें कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो 20 का सी हो जाएगा एंजाइम। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए, तो आप याद रखिएगा 21 का आंसर ये हो जाएगा न्यून शर्करा युक्त आहार, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। प्रसवोत्तर अवधि है तो 22 का याद रखिएगा, सी हो जाएगा प्रसव से 45 दिनों तक। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो 23 का आंसर ए हो जाएगा मांस, मछली एवं अंडा, ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। निम्न में कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो 24 का डी होगा चीनी, नमक, सिरका, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है विटामिन बी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो 25 का हो जाएगा डी नंबर वेरी, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा जो ना ये जगह जो ना यूनिट जो ना ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा नियम, और जो ना जनरल जो ना इंश्योरेंस ऑफ इंडिया,
ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 28 को देखेंगे, प्रत्येक वर्ष किस दिन जो ना विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 30 अक्टूबर को, ऑप्शन ए पर। अगला जब आप देखेंगे 29 नंबर को, तो वेरी वेरी किस विटामिन के अभाव में होता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी के अभाव में। अगला परिवार के सदस्यों का सफलता निर्भर करती है किस पे, तो ये हो जाएगा जो ना सुनियोजित गृह प्रबंधन पर। अगला है कि बचत कितने प्रकार का होता है, तो यह टोटल 3 प्रकार का होगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये जाएगा नींबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन पौधों को खाने योग्य भाग है, तो 33 का आंसर डी होगा। बीज, पत्ते, फूल, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो 34 का याद रखिएगा। मांस, मछलियां और दूध से बने पदार्थ, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, याद रखिएगा। आइए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 35, माँ के दूध में पाए जाने वाले जो है ना एंटीबॉडीज प्रदान क्या करती है, तो 35 का याद रखिएगा। ऑप्शन लीजिएगा रोधन क्षमता। निम्न में से कौन निम्न में से कौन सा जल का स्रोत नहीं है, तो याद रखिएगा मिठाई। अगला है आपका आहार आयोजन किससे प्रभावित होता है, फिर किससे प्रभावित नहीं होता, तो जगह आवास से। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि से क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा हो जाएगा शारीरिक आकार में परिवर्तन। वृद्धि जो ना निश्चित अवधि के लिए होता है, वृद्धि मापी जा सकती है, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 39 से निम्न में से कौन जो है ना IAS मार्क उत्पाद है, तो आप याद रखेंगे ये हो जाएगा हमारा गैस चूल्हा। अगला है निम्न में से कौन वनस्पति धब्बा नहीं है, तो 40 का आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है ना रसदार सब्जी, ऑप्शन ए परफेक्ट। तो आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है, तो आप 41 का सी याद रखेंगे, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करना, सी परफेक्ट है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन नहीं है, तो 42 का डी होगा धुलाई। अगला है हमारा कि निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है, तो 43 का आंसर बी हो जाएगा बाजार। अगला है कि खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है, तो आप याद रखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा 44 का, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीकरण का। अगला है कि तलने की जो है ना उथली विधि द्वारा क्या बनाई जाती है, तो 45 का आप डी नंबर याद रखेंगे डोसा। अगला है अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है, तो 46 का डी होगा बर्फ जमा कर जो ना निर्जलीकरण करके उबाल कर, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है, तो 47 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जोखिम कवरेज ऋण सुविधा कर लाभ, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 48 है सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो 48 का आंसर हमारा हो जाएगा नमूना, ऑप्शन डी नंबर को याद रखेंगे। 49 से कम समय और अल्प ऊर्जा खर्च करते हुए कार्य निष्पादन को कहते क्या है, तो 49 का आंसर हमारा हो जाएगा कार्य सरलीकरण। अगला है कि किसान विकास पत्र कहां से खरीदते हैं, तो 50 का आंसर सी हो जाएगा डाकघर से। क्वेश्चन 51 है कि यह एक मानव निर्मित तंतु है जिसे कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, तो 51 का याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो नाम ये नयान हो जाएगा। अगला जब आप देखेंगे 52 नंबर को, तो बोला कि LPG का पर कौन सा चिन्ह होता है, तो 52 का आंसर ये हो जाएगा ISI, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 53 है उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है कहां पर, तो वो कर सकता है उपभोक्ता निवारण संगठन के पास। अगला है कि इनमें से कौन बैंक कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, तो 54 का सी हो जाएगा जमा चालू जमा, ऑप्शन सी परफेक्ट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो 55 का डी होगा चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 56 है वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है, तो याद रखिएगा ये होगा प्रोटीन युक्त भोजन में, ऑप्शन ए परफेक्ट है। 58 भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, तो 58 का ये हो जाएगा संतुष्टि प्रदान करना, ऑप्शन ए परफेक्ट। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 59 को, तो रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त होता है, तो आप 59 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा 45 से 50 वर्ष में, यानी पीरियड समाप्त होता है। नवजात शिशु को स्तनपान कब कराना चाहिए, तो 60 का आंसर हमारा
हमारा ए होगा जन्म के दिन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों के खाने से होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा अतिसार, हैजा, पेचिश। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? तो 62 का हो जाएगा डी, खाद्य निरीक्षक, आम आदमी और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है कि ORS पेय बनाने के लिए किसके साथ मिलाना चाहिए? तो ORS पेय हम लोग किसके साथ बनाते हैं? पानी के साथ, नमक और चीनी मिला करके। अगला है निम्न में से जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग क्या है? तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हैजा। अगला है अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है? तो 65 का डी होगा, उबालकर बर्फ जमाकर निर्जलीकरण द्वारा। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। 66 टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके प्रदूषण से होती है? तो 66 का याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जल द्वारा, भोजन द्वारा। तो इन दोनों द्वारा ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। सूती वस्त्र की विशेषता क्या नहीं होगी? तो 67 का डी हो जाएगा, कठोर। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र बनाते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा वस्त्र जो है ना व्यक्ति बनाते हैं। ऑप्शन ए होगा। परिधान कैसे होने चाहिए? तो याद रखिएगा परिधान होगा आरामदायक, आधुनिक, स्वच्छ। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 70 है मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो 70 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी होगा, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाए। तो आइए बच्चों हम लोग दूसरा सेट को करते हैं। अगला है हमारा कि किसी बीमारी से बचने के लिए ऑक्सीजन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? तो याद रखिएगा ये बी होगा, पोलियो के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो दूसरा का सी हो जाएगा, पानी। अगला क्वेश्चन है हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा बी, बुढ़ियों द्वारा। ऑप्शन ए होगा। अगला है जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है? तो याद रखिएगा त्रिगुना होता है। अगला है कि अल्पकालीन ज्वर होता है। तो तीसरा मतलब 5वां का आंसर डी होगा जो ना इन्फ्लुएंजा। जल का निष्कासन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा पेट से। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, एनीमिया। अगला प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है क्वाशियोरकल। ऑप्शन बी होगा। प्लास्टिक द्वारा मुक्ता किस प्रकार का प्रदूषक होता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा भूमि। अगला है जल का रासायनिक नाम क्या है? तो जल का रासायनिक नाम O2 है। ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट होगा। पारिवारिक आय का घटक क्या हो? तो आप याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा मौद्रिक आय, वास्तविक आय। ऑप्शन डी में दिया है बी दोनों, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय क्या देखना चाहिए? तो कपड़े का किस्म, नाप, मूल्य। ऑप्शन डी इनमें से सभी। खनिज धब्बा क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा ये एक जंग है। अगला है हमारा ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देता कौन है? तो 15 का सी होगा, कीड़े नष्ट कर देता है। 16 है जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? तो 16 का हमारा डी होगा। एक तो हो जाएगा जो ना तेल रिफाइनरी कार्ड जो ना कागज कारखाना, तो ऑप्शन डी होगा, बीसी दोनों। अगला है गृह विज्ञान के द्वारा जो ना स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? तो 17 का आंसर सी होगा, आंतरिक सज्जा कार्ड। अगला है कि PFPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ क्या है? तो ये ए होगा, जैम। अगला है मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा मौद्रिक आय के अंतर्गत। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो याद रखिएगा धन प्रभावित नहीं करता है। मानव शरीर रचना की इकाई क्या होती है? तो आप याद रखेंगे बच्चों ये हमारा हो जाएगा कोशिका। अगला है एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए प्रतिदिन के आहार में? तो याद रखिएगा 25 ग्राम। ऑप्शन डी होगा। और सहाय बच्चे कहे क्या जाएंगे? तो याद रखिएगा मंद बुद्धि, बहरा एवं गूंगा, अंधा। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? तो 24 का हो जाएगा
अतिसार। अगला है रोग निरोधी क्षमता कितनी प्रकार की होती है, तो ये टोटल 2 प्रकार की होगी। यात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकताएं होती हैं, तो धात्री अवस्था में, तो याद रखिएगा 26 का हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 6। आगे जब हम बात करेंगे 26, दोनों 26 आ गया बच्चों। 24 नंबर हमारा यहाँ पर था, 24 के बाद ये 25 होगा, ये 25 नंबर होगा, गलती से 24 यहाँ पर है, और फिर 26 के बाद हमारा ये हो जाएगा टोटल, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा टोटल हो जाएगा 726 का। अगला है 27, गृह विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 27 का सी हो जाएगा पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। ऑप्शन सी होगा। साबुन बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें होता है वसा का, छाड़ का, बेसन का। ऑप्शन डी नंबर इनमें से सभी का। किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती और उस पर सफेद पदार्थ जमने लगता है, तो ये हो जाएगा टाइफाइड का। निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ क्या है, तो ये हो जाएगा जैम, जेली, आचार। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है हमारा कि निम्न में से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है, तो याद रखिएगा परिवार के लिए कमाना। ऑप्शन बी परफेक्ट। बच्चों अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो पीलिया रोग के क्या लक्षण है, तो ये जगह आंखें पीली पड़ना। भारतीय शिशु की औसत ऊंचाई क्या है, तो 34 का सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है, तो ये हो जाएगा मधुमेह। अगला है हमारा कि ORS घोल के अभाव में जो ना डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए, तो याद रखिएगा ये जगह नमक तथा चीनी का घोल। अगला है हमारा कि यहाँ पर बताना है उच्चतम तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है, तो याद रखिएगा 37 का सी हो जाएगा खसरा का। अगला है नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है, तो 48 का भी हो जाएगा BCG। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट करेगा। अगला रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा 40 का ये हो जाएगा प्रशीतन का। बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये 41 का सी होगा घर का। अगला है जल की कमी प्रभावित नहीं कौन करती है, तो याद रखिएगा भूख नहीं करती है। अगला है मजदूरी आय के अंतर्गत आती क्या, तो बच्चों याद रखिएगा यानी कि मौद्रिक आय। अगला है परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक। अगला है ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, तो डी हो जाएगा मौद्रिक आय। अगला बैंक के खातों के प्रकार होते हैं, तो 46 का डी होगा बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला कंपनी का मासिक और वार्षिक आय व्यय को ब्यौरा बनाता कौन है, तो 47 का ऑप्शन ए होगा लेखा विभाग। अगला है बैंक के क्या कार्य हैं, तो 48 का हो जाएगा खाता खोलना, जनता का विभिन्न योजनाओं में जमा करना और मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है बच्चों को पूरा आहार कितने माह के बाद देना चाहिए, तो 49 का ए होगा 6 माह के बाद। अगला इनमें से कौन सी जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है, तो 50 का सी हो जाएगा झाड़ू जमा पर। सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है, तो 51 का भी हो जाएगा कलफ किया जाता है। सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है, तो 52 का डी होगा ये जगह शादी विवाह समारोह रात्रि भोज क्लब। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, आप याद रख। तो बच्चों अगला है कि रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है, तो याद रखिएगा इस पर जो है ना गोल्ड का लगाया जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है, तो 54 का भी हो जाएगा सुखाना। अगला है निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा खिड़की और दरवाजा का। अगला है घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण होगा, तो हो जाएगा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारना,
तंबाकू, धूम्रपान, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। ब्याज और लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार होगा? तो 57 का डी होगा मौद्रिक आय। अगला है सिरका होता है तो 58 का ऑप्शन बी होगा अम्लीय अभिकारक। अगला है सिक्के जारी किए जाते हैं किनके द्वारा? तो ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है? तो 60 का आंसर ए होगा दूध। अगला देखेंगे तो बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है तो 61 का सी हो जाएगा माता पिता की अनुपस्थिति में। अगला है पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए तो 62 का याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा नमक चीनी युक्त पानी का घोल। अगला है संक्रमण की पहली अवस्था क्या होगी? तो याद रखिएगा उद्भव काल, ऑप्शन नंबर हमारा ए परफेक्ट। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमसे बोला अतिसार किससे फैलता है? तो ये फैलता है जीवाणु से। अगला है मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है डेंगू, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करता कौन है? तो याद रखिएगा 66 का हमारा बी हो जाएगा विज्ञापन। अगला है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन कहलाता क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जगह बचत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जाता बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा रेखांकित चेक। अगला है कि इनमें से कौन सी वस्त्र सूती वस्त्र की विशेषता है? तो 69 का याद रखिएगा हमारा डी होगा टिकाऊपन हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा, शीतलता प्रदान करना, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। लास्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है कि वानस्पतिक दाग धब्बे को किस माध्यम से हटाया जाता है? तो याद रखिएगा वेडेक्स के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, वॉशिंग सोडा के द्वारा, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के द्वारा। तो बच्चों मैंने पीछे 2 क्लास करवाया था और इसके अलावा भी करवाया, टोटल 3 क्लास करवाए हैं, 5 सेट हमने करवाया। आप अच्छे से करके जाओ, पूरा का पूरा 35 प्लस ऑब्जेक्टिव बना के आओगे। चलो सब्जेक्टिव वगैरह का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ, फटाफट से आप डाउनलोड कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना। मॉडल पेपर का आंसर की वगैरह आपको वहां पर मिल जाए। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिट्टू स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर करिएगा यहाँ पर जो है ना mittustudycenter.com लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस पेज होगा, आराम से स्क्रॉल करके बच्चे आप लोग नीचे बढ़िएगा ना बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 12 का सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 मॉडल पेपर 2025 के नाम से लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल करके नीचे बढ़ जाइएगा तो ये साइंस का है, थोड़ा नीचे बढ़ेगा ये रहा आर्ट्स का, इसमें होम साइंस लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन आप जल्दी से ज्वाइन पे क्लिक करके कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को, क्योंकि इसी ग्रुप में भी मैं आपको पीडीएफ भी देने वाला हूँ, बाइलर पेपर भी, और एग्जाम हो जाएगा तो यहाँ से आकर के आंसर की आप डाउनलोड कर पाएंगे। सारे सेट का जिस भी सेट का करना हो सामने डाउनलोड लिखा है कर लीजिएगा। फिलहाल आइए हम चलते हैं टेलीग्राम में, आप व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम में जैसे जो जानना लिखा है इस पर क्लिक मारिए तो हम डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाएंगे। तो देखिए हम टेलीग्राम में जा रहे हैं, देखिए इस प्रकार से आपके सामने आएगा। तो देखो अभी मैं फर्स्ट में इस प्रकार से इस पर क्लिक करना, नीचे आ जाना पूरा, तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा होम साइंस का पीडीएफ, और नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करना, ये जो मिट्टू स्टडी सेंटर लिखा हुआ है ना ऊपर में क्लिक मारना, तो यहाँ पे ऊपर करोगे तो फाइल का सेशन, देखो यहाँ पर फाइल लिखा हुआ एक मिलेगा, फाइल पे क्लिक मारना तो यहाँ पर होम साइंस का 3 पीडीएफ है, तो तीनों में से आप 2 पीडीएफ पढ़ लेना। एक जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप इसको पढ़ना, एक जिसमें 350 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए यहाँ से कर लीजिएगा डाउनलोड। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।